नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश है 1 जून बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देकर प्रदेश का माहौल खराब कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने जो खेल खेला है वो उन्हें भारी पड़ेगा। पहले बीजेपी के नेताओं ने घोषणा की सुभाष चंद्र बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अब नंबर गेम उनके पास नहीं है तो कह रहे हैं कि उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी जानती हो कि उनके पास नंबर नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ये लोग प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने विदेशों में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए अति सक्रियता से कदम उठाए हैं और इससे बचाव और इलाज के लिए कदम उठाना सुनिश्चित किया है। इनसे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में मंकी पॉक्स का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं और केवल राजनीतिक कारणों से उनको गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल ने आप हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर संवाददाता सम्मेलन कर मंगलवार को कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं, केस बिल्कुल फर्जी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की कृषि हितैषी योजनाएं आज किसानों की असली शक्ति बनी हैं। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किए जाने के बाद श्री शाह ने ट्वीट संदेश में ये बात कही। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को धन शोधन के एक मामले में 9 जून तक प्रवर्तन निदेशालय को हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने सोमवार को धन शोषण निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री जैन को गिरफ्तार किया था। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। अजमेर डिस्कॉम के सभी सहायक अभियंता प्रत्येक मंगलवार अपने उपखंड की बैठक लेकर कामकाज व लक्ष्यों की समीक्षा करेंगे। प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि बिजली छीजत में कमी लाने तथा राजस्व वसूली में इजाफे के उद्देश्य से समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अभियंता प्रत्येक मंगलवार प्रातः 9 से 10 बजे के बीच समस्त संबंधित कनिष्ठ अभियंताओं व फीडर इंचार्ज की बैठक आयोजित कर उन्हें आवंटित कार्यों एवं उन्हें दिए गए लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। जयपुर के विद्याधर नगर थाना पुलिस ने देश भर में फ्रेंचाइजी के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने वाले मुकुल नंदकिशोर और उसकी पत्नी मेघना प्रदीप को गिरफ्तार किया। देश में विभिन्न शहरों में फ्रेंचाइजी देने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने वाले शातिर दंपति गिरफ्तार किया गया है। विद्याधर नगर पुलिस ने जालसाज पति पत्नी को जोधपुर से पकड़ा है। राजस्थान और अन्य राज्यों में आरोपी दंपति करीब 1 दर्जन प्रकरण में वांछित हैं। DCP नॉर्थ परीश देशमुख ने बताया कि दंपति मिल स्क्वायर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। पुलिस टीम ने जोधपुर में दबिश देकर दोनों आरोपी पति पत्नी को पकड़ा है। ठग दंपति कंपनी के नाम से रेडीमेड गारमेंट्स के विक्रय का काम करती है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में सड़क पर कचरा डाला या अतिक्रमण किया तो 5,000 रुपये जुर्माना चुकाना पड़ेगा। इसके साथ ही परकोटे के बाजारों में बरामदों में अतिक्रमण करने वाले से भी कैरिंग चार्ज वसूल किया जाएगा। इसे लेकर महापौर मुनेश गुर्जर ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हेरिटेज निगम महापौर मुनेश गुर्जर ने मंगलवार को मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों की बैठक ली। आमतौर पर मंत्री और अधिकारियों की मीटिंग में राष्ट्रगान होते आपने नहीं देखा है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर मंगलवार को दिशा मीटिंग में राष्ट्रगान करवाकर अच्छी पहल की। इससे पहले मीटिंग में मंत्री कैलाश चौधरी ने घटिया सड़क निर्माण को लेकर PWD के अधिकारियों पर भड़के। भरी मीटिंग में मंत्री ने कहा कि जांच सही ढंग से करवा लेना वरना खाल खींच लूंगा। कर्नाटक के बेंगलोर में किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने के मामले की गूंज सीकर में भी देखने को मिली। स्याही फेंकने की घटना को लेकर किसानों में आक्रोश है। किसानों ने हमलावरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर रैली निकालकर नारेबाजी की।
कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रेस क्लब में गांधी भवन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और महासचिव युद्धवीर सिंह प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रेस के बीच में बैठे कुछ लोगों ने राकेश टिकैत पर स्याही फेंक दी। वहीं अब ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना उन गरीब लोगों के लिए शुरू की है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से अपना इलाज नहीं करवा सकते, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड भी इसी योजना का हिस्सा है। ये कार्ड बनाने के बाद कोई भी व्यक्ति सरकारी हो या प्राइवेट किसी भी अस्पताल में जाकर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकता है। इस योजना में 10 करोड़ लोगों को 1350 तरीके के इलाज मुफ्त में दिए जा रहे हैं। इस योजना को केंद्र सरकार ने शुरू किया है। गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड मुख्यालय पर एसडीएम ऑफिस से करीब 400 मीटर दूरी पर लगा डामर प्लांट लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। डामर प्लांट में डामर गलने के बाद आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। डामर प्लांट से थोड़ी दूरी पर ही गाड़ियां लुहारों की बस्ती है। रोजाना डामर के धुएं में रहना पड़ रहा है। गरीब गाड़ियां लुहारों की कोई सुनने वाला नहीं है। दिन भर डामर प्लांट पर डामर व गिट्टी का मिश्रण बनाकर सड़क के लिए डामर तैयार किया जा रहा है। यहाँ बनने वाले डामर के धुएं से पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। लोगों की ओर से शिकायत करने के बाद हालात जस के तस बने हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।